वेलकम टू आई ए फैज़ान सर। आप लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने आई ए टेस्ट सीरीज़ जो मैट्रिक से पहले 15 टेस्ट सीरीज़ हम कराने वाले हैं AR मैथमेटिक्स क्लासेस की तरफ से, उसका आज पहला टेस्ट था और मैथ का 3 चैप्टर का इसके अंदर टेस्ट लिया गया था, जिसमें कि द्विघात समीकरण और बहुपद और एक पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का था। तो अभी हम आपके सामने जो क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं, ये क्वेश्चन AR मैथमेटिक्स क्लासेस की तरफ से लिया गया था ये टेस्ट। और इस टेस्ट को लेने का असल मकसद यही है कि बच्चे की प्रैक्टिस हो जाए मैट्रिक एग्जाम से पहले और वो घबराए नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम बिना वक्त गवाए आपके सामने सारे का सॉल्यूशन बताते हैं, ताकि आप घर बैठे इन सारे क्वेश्चन को आसानी के साथ समझ जाएं। तो पहला क्वेश्चन है के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान हुए। तो जब मूल वास्तविक और समान है तो आपको याद रखना है कि जब भी मूल वास्तविक और समान होता है तो आपको क्या करना है, जब मूल वास्तविक और समान बोले तो आपको जो है डी को 0 के बराबर कर देना है, क्योंकि जब डी 0 के बराबर होता है तभी जाकर के क्या होता है, मूल वास्तविक और समान होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो द्विघात समीकरण दिया गया था उसमें से पहले उसको लिख लीजिए अच्छे से बिना घबराए। 9x² प्लस 3kx प्लस 4, ये जो आपका एक समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को लिख दिया बराबर इधर 0। आपको क्या करना है, लिखना है क्या, चूंकि d बराबर क्या है 0, ये क्वेश्चन बोल रहा है वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान है तो d का मान क्या होता है 0। जैसे d का मान 0 हुआ तो आपको क्या करना है, d का फॉर्मूला लगा देना। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। आराम से आपको a का मान यहाँ से रख देना है, b का मान यहाँ से रख देना, c का मान यहाँ से रख देना। तो b² का मतलब 3k का स्क्वायर हो जाएगा, 3k का होल स्क्वायर माइनस करेंगे 4ac, 4 इंटू a का मतलब हो गया 9 इंटू c का मतलब हो गया 4 इज इक्वल टू 0। तो 3k² का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर 9, k² का मतलब k² माइनस, आप इसको देख लीजिए, इसको आप गुना भी कर सकते हैं, नहीं भी गुना कर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। छोड़िएगा तो सीधा बराबर का निशान देके इसको उधर भेज दीजिए, सारे चीज को, सारा ये अंक जो गुना में है इसको गुना मत कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा देखिए, अभी आपको दिखाते हैं। 4 इंटू 9 इंटू 4, ये तीनों जो है उधर चला गया तो माइनस से उधर क्या हो गया प्लस, 9 से 9 क्या हुआ कैंसिल। तो k का स्क्वायर जब उधर भेजेंगे तो रूट भी होगा और प्लस माइनस भी होगा, रूट भी होगा और प्लस माइनस भी होगा। तो अब आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का आप देखिए 4 है और 4 से एक 4 क्या होगा निकल जाएगा, यानी +-4 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। यानी आंसर इसका क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए +-4, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन में एकदम साफ क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है। तो अगर जैसा लगे आपको वीडियो, आप जरूर कमेंट करेंगे, जो भी गड़बड़ी होगी हम उसको सुधारेंगे। द्विघात समीकरण x² + 4x + d बराबर 0 के विवेचक क्या होंगे। विवेचक का मतलब होता है विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट। यानी इस बार जो आपसे पूछा गया है, इस बार आपसे पूछा गया है कि इसका मान d का मान, इस बार d का मान, d का फॉर्मूला नहीं लगाना है, इस बार d का मान ही पूछ लिया। d का मान मतलब ये मान पूछ रहा है आपसे। तो आपको सवाल जो मिला है उसको आप पहले लिख लीजिए। जैसे मानिए आपको सवाल मिला है क्या चीज, x² + 4x + b, यहाँ पे लिखेंगे हम x², क्वेश्चन नंबर 2 का ये सॉल्यूशन है और ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था, 1 नंबर का। आप स्क्रीनशॉट ले करके घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिखाई दे रहा है हमको साफ दिखाई दे रहा। ये सवाल है मेरे पास, ये सवाल है, हम आपके सामने सवाल पेश कर रहे हैं और आप जो है उसको अच्छे तरीके से देखें और उससे सीखने की कोशिश करें। अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत फायदा होगा, नहीं सीखेंगे तो एग्जाम पक्का है कि आपका खराब हो जाएगा। तो हमने जो है व्यवस्था बना लिया है और अब आपके सामने सॉल्यूशन करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, चूंकि ऑब्जेक्टिव है लेकिन हमको सब्जेक्टिव भी सिखाना है, इसलिए आपको हम ऑब्जेक्टिव की मदद से सब्जेक्टिव सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है x² + 4x + b बराबर 0। इसका हमको क्या निकालना है, विवेचक। विवेचक का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, d का मान, मतलब d निकालना है हमको। d का फॉर्मूला लगाइए b² - 4ac, b का मान, b मतलब इसको बोलते हैं b, ये a, ये b और ये c होता है। तो b का मतलब हो गया 4² - 4 इंटू a का मतलब क्या हो गया 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या 1 इंटू c का मतलब क्या हो गया b यहाँ पर लिख देंगे, यानी 4² - 4b, ये आपका
आंसर हो गया। अब देखेंगे ऑप्शन में कहीं पर ऐसा है कि नहीं। इसको और कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4b, तो कहीं पर दिखाई दे रहा है आपको 16 माइनस 4b, 16 माइनस 4b, 16 माइनस 4b, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये भी देखिए आंसर है, ये भी आंसर है, मतलब दोनों आंसर हो सकता है, ये भी आंसर, ये भी आंसर। बच्चा अगर इसको मारा तो ये भी आंसर, बच्चा अगर इसको मारा आंसर तो ये भी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए तो सीधा सीधा आंसर मैच कर रहा मेरा। बच्चे को इसी को मारना चाहिए, बच्चे को इसके पास जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चा इसको ही मार दिया है तो उसका भी आंसर सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों आंसर सही होगा इसका। ये ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा और ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा, दोनों आंसर सही होगा। हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बिना वक्त गवाए जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, अच्छे तरीके से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 है और क्यू बराबर 8 है, आर बराबर 0 है, तो बी का मान क्या होगा। इसमें पूछा गया बी का मान क्या होगा। तो बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, बी का मान निकालने के लिए आप जानते हैं कि भाग एल्गोरिथम में क्या होता है, भाग, हम ऑब्जेक्टिव सिखा रहे हैं लेकिन आपको सब्जेक्टिव भी सीख, एल्गोरिथम में क्या होता है आपको मालूम है, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब ए का मान आपके सामने दिया हुआ है कितना, 72, यहाँ लिख देंगे 72। बी का मान निकालना है, बी का मान छोड़ देंगे, गुना क्यू का मान आपके सामने दिया हुआ है कितना, 8 प्लस आर का मान 0। यानी आपको बताना है कि इस 72 को 8 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 72 हो जाए। तो यहाँ बच्चा बोलेगा 9 बार में, 8 9 72, जैसे भाग करेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0। तो यानी आंसर में क्या होना चाहिए, 9। तो 9 कहाँ पर आंसर में, ए नंबर ऑप्शन, यानी 3 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, देखिए आप लोग सब लोग, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है, मतलब एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, x के जगह पर परिमेय और y के जगह पर अपरिमेय। तो हम लोग अपने मन से मान लेते हैं कि परिमेय क्या है जी, 2 है, अपरिमेय क्या है जी, तो 3 है। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए, तो क्या होगा, इससे हमको क्या मिलेगा, एक अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 था और 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, 4 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम लोग, तुरंत क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे क्योंकि आसान क्वेश्चन निकल गया ये। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए आप लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, अल्फा का मान हो गया -5 और बीटा का मान हो गया -1। मतलब आपसे कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर जो 5 कहना चाह रहा है कि अल्फा का मान कितना है जी, अल्फा का मान कितना है जी, -5 और बीटा का मान, तो चुपचाप से तुरंत निकाल लेंगे हम लोग, चूंकि द्विघात बहुपद निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे हम लोग। -5 और इधर हो गया -1, ये दोनों जुड़ के कितना हो गया, -6। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे तुरंत, क्योंकि हमको द्विघात बहुपद निकालेंगे तो इसका यूज करना होगा उसमें। -5 गुना -1 गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 इकाई 5। इस तरीके से आपका क्या हो गया, 5 इकाई 5, आपका क्या हो गया 5। अब आराम से px का मान निकाल देंगे। px बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपके पास, क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आराम से फॉर्मूला लगाएंगे और अल्फा प्लस बीटा का मान आपने निकाला है कितना है, -6। तो यहाँ x² माइनस 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया आपके पास, 5, यहाँ लिख देंगे 5। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, माइनस प्लस 6x प्लस 5। अब ऑप्शन में खोजेंगे ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, इस तरह का ऑप्शन कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, ऐसा वाला कहाँ है। तो देखिए x² प्लस 6x तो है लेकिन यहाँ -5 है, और इधर देखेंगे तो यहाँ भी x² देख रहे हैं आप, x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0 है। तो ये और दोनों सेम हो गया है, यहाँ पे तुम्हें प्लस होना चाहिए था, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, सबका सही हो जाएगा, इसमें आंसर सबको मिल जाएगा, नंबर सबको मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि x² प्लस 3x प्लस 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो इतना का मान क्या होगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
बराबर 5 है तो पी का मान क्या होगा, पी का मान निकालना है हमको, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं पी का मान। आप क्वेश्चन को देखते रहिए और मेरे सॉल्यूशन को भी आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का अगर पूछ रहे आपसे होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, अल्फा स्क्वायर होगा, बीटा स्क्वायर होगा, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है। अब आपको इतना अच्छे तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन में, इतना बढ़िया तरीके से दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान आपको मालूम है, कितना है जी इसका मान 5 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जी, सी बाय होता है। आपको फॉर्मूला मालूम है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, बी का मान कितना है, तो सवाल में आप देखिए, सवाल नंबर 6 में देखिए बी का मान कितना है 3 है, साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ देखिए। सवाल नंबर 6 में देखिए, सवाल नंबर 6 में देखिए यहाँ पर ये ए, ये बी और ये सी, तो ए का मान 1, बी का मान 3 पी, तो यहाँ पर लिख देंगे 3p 3p, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, बी का मान सिर्फ रख दिया 3p, अब भाई ए का मतलब 1 का इस पर क्या होगा होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है जी 5 इसको वैसे रहने देंगे, प्लस 2 इंटू सी का मान कितना है, सवाल में देखिए सी का मान कितना दिया हुआ है, सी का मान दोनों है 2p स्क्वायर, क्या है 2p स्क्वायर बटे ए का मतलब 1 है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इसको इससे गुना कर करके इधर भेज दीजिए, 3p का होल स्क्वायर करेंगे, तो 3p का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 जा 9p स्क्वायर, और 2 दूनी 4p को इधर लाएंगे तो 4p माइनस में आ जाएगा, उधर क्या बचेगा जी सिर्फ 5, इन दोनों को आपस में घटाएंगे, 9p स्क्वायर में 4p स्क्वायर घटाएंगे 5p स्क्वायर होगा, बराबर क्या बचेगा 5 से 5 कैंसिल, तो p स्क्वायर बराबर कितना 1, तो p बराबर कितना हो गया प्लस माइनस, यानी p का मान क्या निकला 1। इस तरीके से p का मान क्या निकल गया आपके पास 1। तो आप ऑप्शन नंबर किस में जाएंगे, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन कहाँ गया 1 यहाँ है, यानी प्लस माइनस 1 हो जाएगा आंसर इसका, रूट अंडर प्लस माइनस 1 का मतलब क्या हो प्लस माइनस 1 आंसर आपका हो चुका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट होगा, खत्म। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, कौन विषम पूर्णांक नहीं है, मतलब सम पूर्णांक हमको खोजना है। तो पहला ऑप्शन आपके पास था 8q प्लस 1, क्वेश्चन नंबर ये 7 है, सब लोग समझ सकते हैं, 8q प्लस 1 ये पहला ऑप्शन है, दूसरा है आपका 8q प्लस 4, तीसरा ऑप्शन है 8q प्लस 3, चौथा ऑप्शन है 8q प्लस 7। तो आपको बोला है कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, यानी कुछ किससे हमको सम मिलेगा, लेकिन बोल रहा है कि q इसमें सब जो है पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है, q एक क्या है धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अपने मन से एक पॉजिटिव इंटीजर हम लोग 1 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं 1, क्या रख लेते हैं 1, और देखते हैं किससे हमको सम मिलेगा किससे हमको विषम मिलेगा। देखिए 8 का 8 1 9, ये तो आपका विषम हो गया, लेकिन हमको विषम नहीं चुनना है। देखिए फिर से 8 का 8 8 4 12, यहाँ पर क्या आ गया सम, और हमको सम ही चुनना था, आपका आंसर हो चुका है, यही हो जाएगा आंसर सम। इसको देख लेते हैं 8 का 8 3 11, तो ये क्या हो गया विषम, और विषम हमको नहीं चुनना है, 8 का 8 8 7 15, और फिर ये क्या आ गया विषम, और विषम वाला हमको नहीं चुनना है, हमको बोल रहा है किससे सम निकल रहा, इससे नहीं निकल रहा, इससे नहीं निकल रहा, इससे नहीं निकल रहा, तो इससे निकल रहा, आपका ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, क्या बोल रहा है, यदि बहुपद px बराबर, आपके पास क्वेश्चन है px का मान इतना है कि शून्य अल्फा बीटा है, तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस, अच्छा ठीक है, इसका मान निकालना है हमको, किसका मान निकालना है, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिएगा, हम पेज को मोड़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए, सारे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और उसके बाद आप मैथ सीख जाएंगे, मैट्रिक में आपका 100 में 100 नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए गौर से आप लोग, क्या बोल रहा है,
कि यदि पी एक्स का मान इतना है कि शून्य का अल्फा बीटा है तो इसका मान बताइए क्या हो। तो पहले हमको जो सवाल दिया ना वही को लिख लीजिए। 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 इंटू 1/2 हमको इसका मान निकालना। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका मान निकालना, इसका वैल्यू क्या होगा। तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान सब बच्चा जानता है क्या होता है, माइनस बी बाई, और ये 2 से 2 कैंसिल, क्या हुआ 1, यानी 4 इंटू माइनस बी का मान कितना है। इस सवाल में देखिए 8 नंबर में बी का मान क्या है, -3 नहीं है, यहाँ लिख देंगे -3। ए का मान कितना है इस सवाल में, देखिए आप लोग 1 है, तो 1 लिख देंगे, -1। चलिए कैलकुलेशन करते हैं हम। 4 इंटू माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है आपका 3 और -1, यानी 12 में से 1 घटेगा तो आंसर क्या हो गया आपका 11, यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। खत्म। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं अब हम लोग, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, बोल रहा है कि यदि पी एक्स बराबर इतना है और क्यू एक्स बराबर इतना है से भाग दिया, मतलब तो पी एक्स को क्यू एक्स से भाग देंगे तो क्यू एक्स का घात क्या होगा। अब बताइए, इसको इससे भाग देंगे तो क्यू एक्स का घात क्या होगा। अरे क्यू एक्स का घात तो यहाँ दिखाई दे रहा है साफ साफ कि क्यू एक्स का घात क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा, क्या होगा, नहीं सॉरी, क्यू एक्स का घात का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज से भाग कर रहे हैं तो ये भागफल, क्यू एक्स क्या कहलाता है, भागफल, क्या कहलाता है, भागफल का घात। यानी आपसे पूछा जा रहा है भागफल का घात क्या होगा, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देंगे, किसमें, इसमें भाग देंगे। ये सवाल जो देख रहे हैं आप, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हम लोग इसमें भाग देंगे। तो आप जानते हैं भाग देंगे तो कितने से भाग देना होगा, 3 से, और एक x की कमी है, तो एक x की कमी है तो हम लोगों को क्या करना होगा, एक x से गुना करना होगा। जैसे एक x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो यानी पता चल रहा है हम लोगों को एक बात इससे कि 3 दूनी 6x स्क्वायर, फिर इसको इससे गुना करेंगे, 3 इकाई 3 और x उसके साथ रहेगा, और फिर साइन चेंज कर देंगे, तो ये कट जाता है, ये घट जाएगा कुछ, लेकिन इसमें पावर तो कितना आया, मैक्सिमम पावर कितना है 1, यानी इसका घात क्या हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ये आंसर हो जाएगा आपका 9 नंबर का, क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 में क्या कर आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 0.375 के पी बटे क्यू के रूप में क्यू का रूप क्या होगा। ये तो इजी क्वेश्चन था और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। 0.375 पर को पी बटे क्यू के रूप में बदलना है, किसके रूप में, पी बटे क्यू के रूप में, इस रूप में लिखना है। तो आप पॉइंट उड़ा दीजिए, नीचे कितना आ गया 1000, और 1000 का क्या कर दीजिए आप, एलसीएम निकाल दीजिए, 2 पंचे 10, 5 से 5 इकाई, फिर 5 से कर दीजिए 5 दूनी 10, फिर 5 से 5 चौके, क्या हो जाएगा 5 चौके 20, यानी 2 दूनी 4, यानी 2 का पावर कितना हो गया 3, 2 का पावर 3। अब 5 कितना आया 1 2 3, 3 5 आया तो 5 का पावर 3, यही मेरा क्या हो गया आंसर। कहाँ पर ये ऑप्शन नंबर है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन का जो ऑप्शन है मेरे को दिखाई दे रहा है 10 नंबर का, देखिए हमें दिखाई दे रहा क्या, 2 का पावर 3 5 का पावर 3, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तुरंत फटाक से बढ़ते हैं। देखिए 11वें क्वेश्चन को गौर से, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया क्या, 140 बराबर 2 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर y इंटू 7 टू द पावर z। तो आपको बताना है x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 140 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, 140 का एलसीएम निकाल लेंगे, 2 सती 14, 2 से करेंगे 35 दूनी 70, 5 सते 35, यानी 2 का पावर कितना आया 2, गुना 5 का पावर कितना आया 1, गुना 7 का पावर कितना आया 7 का पावर कितना आया 1। तो आप देखिए इसको इससे तुलना कीजिए, इसको इससे तुलना कीजिए, दोनों को तुलना कीजिए, तो x के जगह पे कितना आया 2, तो यानी x का मान क्या आ गया 2, y के जगह पे कितना मान आ गया, y के जगह पे कितना आ गया 1, और z के जगह पे कितना मान आया, z के जगह पे क्या है 1, यानी 1। तो बताइए तीनों मान को आप क्या कर सकते हैं, इसमें नहीं रख सकते हैं, तो 2 प्लस 1 माइनस 1, z का मान 1, y का मान 1, x का मान 2, ठीक है, यहाँ पर मान रख रहे हैं हम, और माइनस 1। अब बताइए 1 1 2, और 2 में से 2 गया खत्म, ये दोनों खत्म हो गया और बच गया 1, यानी आंसर क्या हो गया
1। इसका आंसर क्या हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा 1। आते हैं आप क्वेश्चन नंबर कितना पर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है अगला, आप देखिएगा कितना नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोगों ने बना लिया, 12 नंबर क्वेश्चन है। 15 को ऑब्जेक्टिव पूछा था हम लोग, क्वेश्चन पूछा था। अभी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2,10,20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम क्या होगा, तो आपको बता चुके हैं हम कि सबसे पहले ये कौन सी संख्या से कट रहा है, कौन सी संख्या को काट देगा ये, तो ये तीनों जो 20 को काट देगा आराम से, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 20। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका एलसीएम और एचसीएफ ज़बानी निकाल सकते हैं, कोई बिना कोई प्रोसेस के। नहीं तो फिर बचपन ऐसे वाला कीजिए, ऐसे करके 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, 2 दही के 20, फिर 5 से करेगा 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, तो इसका क्या हो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी एलसीएम क्या हो गया 20। एचसीएफ क्या होता है, तीनों के पास क्या चीज़ है, तीनों के पास क्या चीज़ है, तो तीनों के पास 2 तो है, 2 सबके पास है तो 2 हो जाएगा। अभी दोनों काम को अनुपात निकालना है, तो एलसीएम बटे एचसीएफ अनुपात निकाल लेते हैं। तो 20 बटे क्या हो जाएगा 2, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 10 बटे 1, यानी अनुपात हो गया 10:1। यही हमारा क्या आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। बोला दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मतलब ए और बी का गुणनफल कितना है, ए और बी का गुणनफल कितना है 8670। तो बोल रहा है मोसो अगर इसका एचसीएफ बराबर कितना है 17 है, तो बोल रहा है एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर व्हाट। तो आपको क्या करना है, चुपचाप से क्या करना है, जब दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ आपके सामने, जब दो संख्या का क्या दिया हुआ आपके सामने मल्टीपल दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम क्या, तो फॉर्मूला लिख दीजिए ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। आराम से इन दोनों को यहाँ लिख दीजिए 8670, एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ, एलसीएम को छोड़ देना है क्योंकि उसका तो माने निकालना है। 17 से काट दीजिए, 17 से काट दीजिए, 17 चौके 68, 17 पचे 85, तो 5 बार में 17 पचे 85, एक इसके पास गया 17 इकाई 17 0, यानी एलसीएम का मान कितना आ गया 10, 510। एलसीएम बराबर कितना हो गया जी 510 आ गया। अब आपको क्या बोला 510, आपका क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। बोला है ओ एलसीएम में पूछ रहा था, एलसीएम 510 मार देंगे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है क्या 0.32 पर रैखरिंग क्या होगा। आपको बोला था हम लिख दीजिए 32 और नीचे में कितना एक 9 दे दीजिए, क्योंकि दो पर एक संख्या पर रैखरिंग है तो एक लो, जिस पर रैखरिंग है उसके बदले 0 दे दीजिए, और जिस पर रैखरिंग है उसको फिर घटा भी दीजिए। लास्ट में फाइनल इसको इससे घटा देंगे, 29 बटे कितना हो जाएगा 90, यही हमारा क्या हो जाएगा सही। 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को बना दिया, आधा घंटा से पहले बना दिया क्वेश्चन को इजी तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है देखिए ध्यान से। बोला क्या क्वेश्चन नंबर 15 में 2 और 2.5 के बीच की ओपन संख्या, और तो किसका मान 2.5 आता, तो आप बताइए 11 का जब वर्गमूल निकालिएगा, 11 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो किससे करिएगा 3 से जरूर करिएगा, 3 से जरूर करिएगा। तो बताइए क्या ये 2 और 2.5 के बीच में आया, ये तो 3 हो गया, इससे बाहर चला गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, पहला ऑप्शन खत्म, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे √5 का जब हम निकालेंगे वर्गमूल तो कितना से करेंगे हम लोग, देखिए इसको देखिए आप लोग कितना से करेंगे, तो 2 से जरूर करेंगे, 2 दूनी 4 होता है 4, आराम से फिर 1 उतरेगा, पॉइंट देंगे, फिर यहाँ पे 000 आएगा, 2 यहाँ पे 2 2 4 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे कितने बार में, एक बार में जरूर करेंगे हम लोग, 2 बार में करेंगे, 2 बार में कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 84 हो जाएगा, यानी 2.2 देखिए 2.2 इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है 2.2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 15 क्वेश्चन को हम लोगों ने बना लिया। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव है आपका 16 नंबर। इसमें बोला था क्या 2 3 4 5 7 बटे
2⁻³ इंटू 5⁴। हमको जो है इसका दशमलव का मान निकालना है। इसका डेसिमल मान कितना होगा, तो आपको हम बताए थे कि 2, 3, 4, 5, 7 को वैसे रहने देंगे। नीचे में 2⁻³ है, दोनों को सेम पावर करेंगे तो इसमें एक एक्स्ट्रा देना होगा, एक्स्ट्रा दे दिया हम। तो जो एक्स्ट्रा दिया हम उसको ऊपर गुना करना पड़ता है। अब नीचे क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, ऊपर गुना कर देंगे। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 दूनी 8, 1 9, फिर 10 गए 2 तिया 6, 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाय नीचे में 2 और 5 दोनों पावर सेम है तो 1 लिख देंगे और 4 जीरो दे देंगे। 1 2 3 4, तो पीछे से 4 अंक बाद पॉइंट दे देंगे। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और यहाँ पॉइंट, यहाँ 4 पॉइंट। यही मेरा क्या हो गया, आंसर मिल गया आपको 2 नंबर खटाक से। क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 वीवीआई है, सारा क्वेश्चन वीवीआई है। आप समझिए क्वेश्चन नंबर 17 को। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिए सब लोग। यहाँ है 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है, इतना और इतना इतना का एचसीएफ और एलसीएम बताएं क्या होगा। आराम से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालने के लिए ये काम करते हैं, बारी बारी से क्या करेंगे हम लोग। 10,224, 96, 48, इसका हम लोग एलसीएम निकाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है, इन दोनों का, इन तीनों का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या निकाल लेना है, एलसीएम। 10,224 का क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। 2 से 2 पंचे 10, 2 एकाई 2, 2 एकाई 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छके 12, फिर 2 से कर देंगे हम लोग 2 एकाई 2, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 अठी 16, फिर 2 से करेंगे 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 नंबर 18, फिर 2 से करेंगे हम यहाँ पर। आप देखते जाइए, हो रहा है एकदम इजी है क्वेश्चन। ज्यादा कितना से, 3 से हो जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, फिर 3 से होगा 3 सते 21, 3 इकाई 3। अब कितना से, अब हम लोग अगला संख्या चुनेंगे। ये 71 तक हो गया मामला, इसको अब यहाँ तक रोक देंगे। अगला फिर बढ़ते हैं, 96 का निकालते हैं। 2 चौके 8, 2 8 16, इधर से करते हैं 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर इधर से करते हैं हम लोग 2 12 दूनी 24, फिर 2 से करते हैं 2 छके 12, 2 तिया 6, फिर हम लोग किसका निकाल लेंगे, 48 का निकाल लेंगे खटाक सा। 2 से कर देंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर इधर से कर लेंगे हम लोग 2 तिया 6, और सारे फैक्टरों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, दर्शा देंगे, इसमें दर्शा देंगे। कितना 2 आया यहाँ पर, 1 2 3 4 4, तो 2 पावर 4 आया, गुना क्या आया, 3 पावर 2 आया, फिर क्या आया, 71 आया। फिर यहाँ देख लेते हैं इसमें कितना आया, 2 पावर कितना आया, 5, 3 पावर कितना आया, 1, 3 पावर कितना आया, 1, फिर अगला में आया कितना, 1 2 3 4 4, 2 पावर कितना है, 4, गुना 3 पावर 1। चलिए, तो अब हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकलता है और एलसीएम कैसे निकलता है। एचसीएफ जो तीनों के पास कॉमन होता है, 2 पावर 4 यहाँ भी, 2 पावर 4 यहाँ भी, 2 पावर 4 यहाँ भी, तो निकाल लेंगे 2 पावर 4 गुना, और फिर क्या करेंगे हम लोग, तीनों के पास है तो 3 पावर 1 लिख लेंगे। हो गया आंसर। 2 2 4 4 8 8 16, 16 तिया 48, यानी आंसर कितना हो गया, 48। एलसीएम कैसे निकलता है, तो पहले जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं। 2 पावर 4 कॉमन है, निकाल लिया। 3 पावर 1 कॉमन है, निकाल लिया। अब इसके पास कितना बचा, 2 पावर 5 बचा, 1 बचा यहाँ पर, यहाँ पे निकल चुका, ये भी निकल चुका, तो बचा क्या मेरे पास, यहाँ पे 3 पावर 1 बचा, यानी 3 पावर 1 गुना 2 पावर 1 और गुना कितना, 71, 71, सबको गुना कर देंगे, आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत इजी था, इधर हमने 48 निकाल दिया और ये गुना करके आप निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है क्या कि 306 गुना 657, ये दो संख्या हुआ, इन दोनों का संख्या गुणनफल क्या होगा, एचसीएफ एलसीएम के बराबर होगा। तो एचसीएफ दिया हुआ 9, तो हमको निकालना एलसीएम, तो निकाल देंगे ऐसे करके, लिखेंगे ये क्वेश्चन से दिया हुआ है, ये हमने नहीं दिया है। तो संख्या का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है, तो एचसीएफ यहाँ पर होता है और एलसीएम यहाँ पर होता है।
और ए और बी यहाँ पर होता है और ये बराबर हो गया। तो मेरे पास ए का मान दिया हुआ था, बी का मान दिया हुआ था, रख दिया। एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ का मान रख दिया, एलसीएम की जगह पे एलसीएम छोड़ दिया वैसे ही, क्योंकि इसका मान निकालना है। अब 9 से 1 कट रहा है, कौन कट रहा है जी? तो कौन कट रहा है? तो देखते हैं हम लोग किसमें, इसमें कट रहा है क्या? 9 तिया 27 एकदम कट रहा है। 9 तिया 27, 9 चौके 36, यानी 34 गुना 657 बराबर एलसीएम। जब आप इन दोनों को गुना कर दीजिएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन हम आते हैं कितना पर, 19 पर। क्वेश्चन 19 पॉपुलर क्वेश्चन है। √3 एक क्या है और परिमेय संख्या है, और ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, इसीलिए इस पर टाइम ज्यादा नहीं देंगे। जिसमें कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होगा उसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया हुआ है क्या, इतना इतना के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। जब इसके 2 शून्य इतना इतना है तो आप इस शून्य से पहले क्या कीजिए, x का मान दिया हुआ है √2, तो अंदर ले आएंगे तो x माइनस √2 px का, अंदर ले आएंगे इसको बराबर 0, क्या हो जाएगा px का एक क्या हो जाएगा गुणनखंड। फिर उसी तरीके से पुनः दिया हुआ है आपके सामने कि x बराबर कितना दिया हुआ है जी, तो x बराबर एक और मान दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर -√2 अंदर ले आएंगे तो x प्लस √2 बराबर 0, तो यह भी px का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। अब जब ये भी गुणनखंड तो दोनों गुणनखंड को आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो भी गुणनखंड ही होगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम गुणनखंड को आपस में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। देखिए इसको और इसको दोनों को गुना करेंगे तो दोनों छोटा छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा में बदल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस √2 और x प्लस √2, ये दोनों को हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो यह भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, px का क्या होगा, एक क्या होगा गुणनखंड होगा। जब गुणनखंड होगा गुना करें a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। अब ये px का क्या है, px का क्या है, px का एक क्या है गुणनखंड है। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर से उस बहुपद को भाग कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से किसको भाग कर देंगे, ये जो बड़ा है सब आपके सामने दिया हुआ है, ये मान, ये वाला सवाल नंबर 20 में दिया हुआ है ये वाला, और इसमें क्या करेंगे, रख देंगे मान। तो हम रख देते हैं, आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पर, 2x⁴ - 3x³ - 3x स्क्वायर प्लस 6x - 2। आप जैसे इसको भाग करेंगे तो जो मान आएगा यहाँ भागफल जो आएगा, क्या चीज, भागफल, उस भागफल का क्या करना है, भागफल का क्या करना है, गुणनखंड। जैसे गुणनखंड करेंगे तो 2 टुकड़ा आएगा, वही दोनों टुकड़ा क्या होगा, इसी दोनों टुकड़े को जब हम 0 के बराबर करेंगे तो उससे एक मान निकलेगा, दूसरा मान निकलेगा, यानी 2 और शून्य निकल जाएगा। 2 शून्य से ये गुणनखंड मिला और 2 शून्य से हमको ये मिलेगा। 2 आपको भागफल से ये 2 गुणनखंड मिलेगा, और दोनों गुणनखंड को जब 0 के बराबर करिएगा तो उससे पहला मान दूसरा मान आपको निकल जाएगा। आगे हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि टाइम की किल्लत है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर आते हैं, अब हम 21 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। 21 में क्या बोला, k का मान ज्ञात करें ताकि 2x स्क्वायर माइनस इतना के मूल समान हो। तो बोल रहा है मूल समान है, क्या बोल रहा है, मूल समान है। मूल क्या है, मूल समान है। तो d का मान क्या होगा, 0। जब d का मान 0 तो इसका मान भी 0 के बराबर होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर भी क्या होगा 0। तो बताइए यहाँ पर से b स्क्वायर, b का मतलब कितना मान दिया हुआ है, -k-2 का 4 इंटू a का मतलब कितना दिया हुआ है 2, c का मतलब कितना दिया हुआ है 1 बराबर 0, माइनस का उसका प्लस हो गया k-2 का होल स्क्वायर, इसको उधर भेज दीजिए तो क्या होगा, 4 दूनी 8, माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस उधर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। k-2 बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 प्लस माइनस में, तो k बराबर क्या निकलेगा 2√2 प्लस माइनस में, और -2 उधर जाएगा तो क्या होगा +2 होगा। इस तरीके से k का मान क्या निकलेगा, यही हो गया आंसर। आगे और भी निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं कॉमन, तो अंदर में जाएगा +-√2
+1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या ये बच्चा मार दे आंसर, ये बच्चा मार दे आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि 2x² माइनस √2 x +1 को बराबर 0 को किससे बनाना है, द्विघाती सूत्र से बनाना है, सूत्र से बनाना है। से मूल निकालें। तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो द्विघाती सूत्र से मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a बराबर लिख लेंगे, b बराबर 2√2, c बराबर कितना हो गया 1। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, d का मान। d बराबर क्या होता है 20 - 4ac। आराम से मान रखेंगे हम यहाँ पर। देखिए आप देखते जाइए, बन जाएगा, मामला खत्म हो गया। आप सवाल से b² का मतलब 2√2 का, और इसको -4 × a का मतलब कितना है 2, c का मतलब कितना है 1। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो रहा, फाइनल आंसर क्या 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8। तो आपका 4 दूनी 8 -8, ये कट के 0, यानी 0 आया। d का मान 0 आया। तो अब आपको निकालना है इसलिए x का मान। तो x बराबर क्या होता है -b + √d/2a। तो आराम से इसमें क्या कीजिए, मान बैठा दीजिए, -b माइनस लिख दिया। b का मान कितना है 2√2 प्लस √, क्या हो गया 0 बाय कितना हो गया 2a। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी आंसर क्या हो गया, a का मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा था कितना था 2, a का मतलब 2 था। तो यहाँ 2 लिखना था हमको, यहाँ पर क्या लिखना था 2। तो आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर क्या हुआ -2√2 अब बाय कितना हो गया 2 दूनी 4। इसको 2 बार लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। जब 0 होता है d का मान तो इसी को 2 बार लिख दिया जाता है और यही आंसर हो जाता है आपका। ऐसे करके लास्ट में मजी ब्रैकेट से घेर दीजिए और ये मेरा आंसर हो गया। और जो भी बच्चा इसको बनाया होगा इसको 2 में 2 नंबर मिलेगा, पूरा कुछ नहीं है, 2 में 2 नंबर। तो कैसा लगा वीडियो आपको, और हमने कोशिश किया आपको कि ये जो सवाल था आज AR मैथमेटिक्स क्लासेस की तरफ से लिया गया था IA टेस्ट सीरीज, जो 15 टेस्ट होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ, और ये सारे टेस्ट के क्वेश्चन को आपको बनाना बेहद जरूरी है। सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए और अच्छे तरीके से इसको रिवीजन कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। IA फैजान सर को सब्सक्राइब करें और ये यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि आप लोगों को इस तरह की बहुत सारे वीडियो जो है मिल पाए और इससे आप नॉलेज अपने आप को बढ़ा पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।